नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, भाग्य का दरवाजा खुलने जा रहा है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। देवगुरु बृहस्पति उदित होने जा रहे हैं 9 जुलाई को। जब उदित अवस्था में आएंगे तो आपका भाग्य का साथ आपके साथ कम से कम 80%, अगर हम गोचर की बात करें तो जरूर आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो 15 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ चुके हैं। अब सप्तम भाव केंद्र भाव को छोड़कर अष्टम भाव में आपकी कुंडली के अनुसार, और 12 जुलाई को भगवान सूर्य नारायण के द्वारा देवगुरु बृहस्पति अस्त कर दिए जाते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का चूंकि सूर्य के सामने तो तेज खत्म हो जाता है, इसलिए बाधाएं, रुकावट, समस्याएं या मन परेशान रहना, शरीर में आलस्य आना, एकदम से डल फील करना, अनावश्यक बाधाएं कामकाज में, ये सभी दिक्कतें आपने झेली। लेकिन 6 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके हैं और पूर्णतया उदित वो 9 जुलाई से हो रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति पूर्ण उदित होंगे। अब इसका प्रभाव 18 अक्टूबर तक आपके ऊपर रहेगा। अब देखिए, जो शनिदेव हैं, बिना कर्म के भाग्य का साथ भी नहीं मिलता, तो शनिदेव को हम छोड़ नहीं सकते। तो शनिदेव और गुरु दोनों मिलकर आपके लिए 18 अक्टूबर तक भाग्य का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। चलिए समझते हैं कैसे सपोर्ट मिलेगा। देखिए, शनिदेव जो पंचम भाव में बैठे हैं, और अगर हम दोनों ग्रह का प्रभाव आपके भाग्य सौभाग्य को बढ़ाता है, तो चलिए समझते हैं कि ये जो 4 महीने का वक्त है आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि क्या कुछ शुभ फल देगा। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और गुरु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अब ये स्थान होता है रुकावट का, बाधाओं का। लेकिन अब भगवान स्वयं आ गए हैं, गुरु आ गए, देवताओं के गुरु आ गए हैं, तो अंधेरा तो रहेगा नहीं। कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी, बाधाएं, रुकावटें से मुक्ति अब मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, उससे अमृत बरसता है, और उनकी दृष्टि अगर जहाँ पड़ जाए, अशुभ चीज़ों को भी शुभ चीज़ों में बदल देते हैं, शुभता फैला देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो अतिचार अवस्था में चल रहे हैं, एक साल जो का देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 1 साल का वक्त लेते हैं, लेकिन अभी वो 4 महीने में ही यानी कि अतिचार अवस्था में है, बहुत तेज गति से चलेंगे आपके अष्टम भाव में। तो जो भी देंगे बहुत तेज गति से देंगे। लेकिन 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना होगा, उपाय भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12वें घर पर यानी तुला राशि पर। तो 12वें घर देवगुरु बृहस्पति और तुला राशि है शुक्र का घर। अब उनका यहाँ पर दृष्टि पड़ना आपके लिए 12वां घर को जीवंत कर देंगे। विदेशी ज़मीन से लाभ, विदेशी कंपनी में से जॉब करते हैं पैसा, विदेश जाकर कोई काम करना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, ये सब में बहुत अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी, तो अनावश्यक खर्च पर कंट्रोल होगा, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। पंचम भाव को बस आपको बिगड़ना नहीं है, आपको बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपने जो कर्म किए हैं उसका फल अब आपको मिलेगा, एक बार फिर से मिलेगा, और वो शुभ परिणाम बिना बाधा के मिलने वाले हैं। तो आपका 12वां घर जागृत हो जाएगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से 18 अक्टूबर तक वक्त आपके लिए बहुत शुभ है। शनिदेव भी तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनिदेव का यहाँ पर उनका भी कृपा आप पर बरसने वाला है। खर्च से जो आप परेशान थे, अब खर्च पर कंट्रोल होगा। ध्यान योगा जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब देखिए, आपके लिए 12वां भाव के अलावे आपके 12वां भाव जो है मोक्ष का, त्रिकोण का भी है। तो ऐसे में गुरु का यहाँ पर अष्टम भाव में बैठना और 12वां घर को देखना आपके लिए ईश्वर की भक्ति की तरफ थोड़ा सा झुकने का ये वक्त है। धर्म कार्य करें, हालांकि तंत्र मंत्र की तरफ भी आपका झुकाव हो जाएगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, गुप्त साधना, गुप्त चीज़ों को आप इस समय करना चाहेंगे। तो जीवन को सफल बनाने के लिए ये बढ़िया वक्त है। अब दूसरे अगर हम बात करें तो गुरु की एक दृष्टि आपके धन स्थान पर है, तो यहाँ पर शनिदेव धनु राशि पर है। अब शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि भी है।
द्वितीय भाव है। तो शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव बैठे हैं पंचम में, 10वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर। तो धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। शनिदेव की दृष्टि के कारण चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, लेकिन अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपकी वाणी में मिठास आएगा, आपकी वाणी अद्भुत हो जाएगी, धन आएगा, धन आने के रास्ते खुलेंगे, जो अवरोध थे वो समाप्त होगा, उनसे बाहर निकलने के आपको रास्ते मिलेंगे। शनिदेव का प्रभाव द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। गुरु को मांगलिक कार्यों से भी जोड़ते हैं, तो घर परिवार में, कुटुंब में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी वाणी अद्भुत हो जाएगी। अब शनिदेव आपको कर्म करने के लिए भी मोड़ेंगे और साथ ही सुख भी आएगा, कर्म भी करेंगे। तो गुरु शनि का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर चीज़ें बढ़िया रहेंगी। अब देखिए, एक उनकी जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है आपके लिए, आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तो तीसरा भाव पर रहने से 7वीं दृष्टि, गुरु का यहाँ पर सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होंगे, तो एक घर पीछे, यानी कि आपके तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव से निकलकर तृतीय भाव में भी उनका प्रभाव आ जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, भाग्य बदल दृष्टि जिसको हम कहते हैं, और भाग्य का साथ मिलने वाला है। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे, इसका प्रभाव चतुर्थ भाव में मिल जाएगा। जागृत हुआ है, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। सुख शांति बढ़ेगी, माँ का स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रॉपर्टी संपत्ति का योग बनेगा, मानसिक शांति मिलेगी। इस समय कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह अधूरा था, वो भी आपका शुरू हो जाएगा। चतुर्थ भाव पर प्रभाव है, तो आपके लिए 12वें भाव पर, द्वितीय भाव पर और चतुर्थ भाव पर प्रभाव है। तो अब 9वीं दृष्टि दे दी है, ईश्वर की कृपा मिल रही है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कुटुंब को लेकर, पारिवारिक उलझनों को लेकर परेशान थे, अब दोनों ग्रह की दृष्टियों का प्रभाव आपको सुख समृद्धि देगा, सौभाग्य बढ़ेगा। चतुर्थ भाव आपका एक्टिव होने से ऐसा हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है। करियर के मामलों में, जॉब के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, सकारात्मक परिवर्तन होंगे। उपाय क्या करेंगे? देखिए, आप चूँकि पहले एक बात समझ लें कि करियर में कहीं से कोई भी अगर दिक्कत थी, वो दिक्कतें समाप्त होगी, क्योंकि उन्नति का समय आ गया है। अष्टम भाव पर गुरु बैठ गए हैं। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आपको जरूर जप करना है। अगर आपने गुरु दीक्षा लिया है तो आप गुरु मंत्र जप करें, या फिर नमः शिवाय का जप कीजिए। पूरे संसार के गुरु तो शिव जी हैं, इससे आपकी मुश्किलें कम होंगी। और दूसरा, भगवान शिव के स्मरण करने के साथ रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। इस मंत्र का जप करने से मुश्किलें, बाधाएं समाप्त होंगी और जो नकारात्मक पक्ष है वो समाप्त होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।